Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.2 and the topic is cube root of unity. Cube root, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, ये जो भी हुए तो रूट की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब क्यूब का मतलब 3, ठीक है। यूनिटी मीन्स 1, कि जब हम किसी भी 1 का क्यूब रूट लेंगे तो उसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लेते हैं लेट x be the cube root of unity. unity means 1, ठीक है। x को हम इक्वल करते हैं 1 के क्यूब रूट के इक्वल, सही है। क्यूब रूट वर्ड यूज हुआ है तो मीन्स के उसकी पावर जो है 1/3 होगी। अब इसको हमने सॉल्व करके इसके रूट्स को निकालना है। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लें। एक्स क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1 और इसकी पावर 1/3 है तो क्यूब ले लिया हमने दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ एक्स क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 1 रह गया, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो एक्स क्यूब -1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखिए ए क्यूब -1 दैट इज़ इक्वल टू 0, तो फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लें तो एक्स होल क्यूब -1 होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 0। सो फार्मूला अप्लाई कर दें, ए क्यूब -b क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसको करना है फैक्टराइज, ठीक है। सो x -1 हो जाएगा, a की वैल्यूज़ x है और b की वैल्यूज़ 1 है। सो फर्स्ट ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली x -1 और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर सिंप्लीफाई दैट इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये दो इसके रूट्स आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से हमने इसका रूट निकाल देना है, ठीक है। दोनों को 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज़ को निकाल दें तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम x -1 को इक्वल करेंगे 0 के तो x की वैल्यूज़ आ जाएगी 1, ठीक है। एक तो रूट इसका ये आ गया 1, ठीक है। अब सेकंड फाइंड करने के लिए जो सेकंड फैक्टर आया है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें से इसका रूट निकालेंगे, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। नाउ इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज़ाहिर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइज करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक से तो नहीं होता। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वेयर a is 1, b is 1 and c is 1. Now apply quadratic formula where x is equal to -b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. Just putting the values of a, b, c, where b is 1 plus minus under the root b square minus 4, a की भी 1 है, c की भी 1 है, ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है एंड 4 1 ज़ा 4 -4 आ जाएगा, ठीक है। -4 होल डिवाइडेड बाय 2। अब 4 में से 1 माइनस कर दें तो -3 आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये देखें इमेजिनरी पार्ट्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन है। सो वी हैव द रिजल्ट दैट अंडर रूट -1 दैट इज इक्वल टू एओटा, ठीक है। अंडर रूट -1 जो है
वो एयोटा की इक्वल है। सो अब ये चूँकि नेगेटिव आ रहा है वैल्यूज़, तो इसलिए हम एयोटा अंडर रूट थ्री इसको पॉजिटिव करने के लिए एयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इनटू और आ जाएगी अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। सो ये आगे सेकेंड रूट्स। अब ज़ाहिर है इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अगर आप देखें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वन इज़ रियल पार्ट वेयर एयोटा अंडर रूट थ्री इज़ इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। सो फर्स्ट ये x दैट इज़ इक्वल टू -1 प्लस एयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू, इसको हम ले लेंगे ओमेगा के इक्वल। ठीक है, -1 प्लस एयोटा अंडर रूट थ्री बाई टू इसको ले लेंगे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, और सेकंड जो रूट हमारे पास आ रहा है माइनस में, तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो इसको हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो -1 माइनस अंडर रूट थ्री एयोटा अंडर थ्री डिवाइडेड बाय टू, एक को हम ले लेंगे ओमेगा के इक्वल और एक को हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर। सो प्लस वाली वैल्यूज़ को -1 प्लस एयोटा अंडर थ्री बाई टू जो है वो ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, और ये जो माइनस वाले रूट है -1 माइनस अंडर रूट थ्री एयोटा अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन सेट एंड में एक तो ये देखिए रियल रूट आ गया। ठीक है, और एक जो है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है एक रियल रूट और टू आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो इसमें देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो है वो थ्री रूट्स होते हैं। एक है ये वन, ठीक है, एक को हम बोलते हैं ओमेगा और दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। सही, अब हम फाइंड करते हैं 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर्स। -1 का क्यूब रूट निकालते हैं इसी तरीके से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये देखें, अब आपको -1 दिया हुआ है। ठीक है, -1 का क्यूब रूट निकालना है, तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ, अब यूनिटी की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू -1 और इसका क्यूब रूट ले लेंगे उसी तरीके से ही। ठीक है, सो -1 अब होगा तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे -1 का, अब ये 1/3 है, मल्टीप्लाई क्यूब कर दें, ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर आ जाएगा -1, -1 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब हमने प्लस का फार्मूला खोला है क्यूब का, तो यहाँ है प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। उसी तरीके से हम इसके रूट्स निकालेंगे। सो फैक्टराइज कर लें इसको, x + 1, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 0। इस रूट को हम जब 1 के इक्वल करेंगे फर्स्ट रूट को, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 + 1 राइट साइड पे जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -1 हो गया। तो मीन्स एक रूट हमारे पास अब यहाँ पर आ रहा है -1। ठीक है, अब फाइंड करेंगे इसके रूट्स को, सेकेंड फैक्टर को भी फैक्टराइज कर लें। तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। ए की वैल्यूज़ 1 है, बी की वैल्यूज़ यहाँ पर अब है -1 और सी की वैल्यूज़ है 1। अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वेयर एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b c, तो माइनस और b की वैल्यू जब -1 है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर द रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c भी 1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय 2, a की जगह 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, x इज़ इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट -1 का स्क्वायर +1 देगा और -4 1 ज़ा 4, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, उसी तरीके से आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर दें। सो एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इसको माइनस को सॉल्व अगर हम करेंगे तो आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेगेटिव था उसको पॉजिटिव करने के लिए आयोटा लिख दिया। ठीक है, बिकॉज अंडर रूट -1 दैट इज़ इक्वल टू एयोटा। ठीक है, -1 की वैल्यूज जो है वो अंडर रूट -1 जो है दैट इज़ इक्वल टू एयोटा। तो हमने क्या किया, इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया 3 को और बाहर एयोटा लिख दिया। सो एक रूट हमारे पास +1 प्लस एयोटा अंडर रूट 3/2 है और सेकेंड जो है वो -1 माइनस अंडर रूट 3/2 आ गया। अच्छा, अभी देखिए आगे फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो एक्स की वैल्यू से एक 1 प्लस एयोटा अंडर 3/2 लेंगे और दूसरी हमारे पास आया है 1 माइनस एयोटा अंडर 3/2। तो अब चूँकि देखिए हमने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ आप देखिए ओमेगा का जो रूट आ रहा है 1 के साथ नेगेटिव साइन है दोनों में। ठीक है, जबकि यहाँ हमारे पास आंसर में 1 के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। सही, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें 1 के साथ नेगेटिव साइन चाहिए तो हम नेगेटिव साइन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी। ठीक है, 1 प्लस एयोटा अंडर 3/2 को, और यहाँ इस रूट में भी हम नेगेटिव साइन को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 माइनस एयोटा अंडर रूट 3/2, तो दोनों तरफ हमने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। देखें, ठीक है। अब ये देखें यहाँ फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो -x इक्वल टू ये नेगेटिव साइन अंदर ब्रैकेट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ -x दैट इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2। अब ये देखें हमारे पास -x दैट इज इक्वल टू ये किसकी वैल्यू से -1 माइनस एट 3/2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, यहाँ -x दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अब चूंकि x की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए इसलिए नेगेटिव साइन को उधर शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ x इज इक्वल टू माइनस ओमेगा आ जाएगा। सो क्यूब रूट ऑफ -1 हमारे पास एक ये आ गया। ठीक है, -1 ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी, तो एक ये आंसर आ गया और एक ये हमारे पास आंसर है। सो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, हेंस क्यूब रूट ऑफ, रिजल्ट हम लिख लेंगे, हेंस क्यूब रूट ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।